दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में ही आपसे कहा था कि आज हम इस धतूरा छाप छिछोरे बूढ़े का समाचार लेंगे और सही तरीके से लेंगे। इसके जैसे नहीं कि दो चार डाल लिया और कुछ भी बोल दिया, कुछ भी ट्वीट कर दिया, नहीं। प्रॉपर तरीके से एक एक बातों को समझते हुए, इकोनॉमिक डेटा को जानते हुए और क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है और आगे चल के क्या हो सकता है, इन सभी बातों को जांचते हुए एक एक करके सभी मुद्दों को समझते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है और ये स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम का है, क्योंकि ऐसे समझ लीजिए एक तरह का केस स्टडी ही है कि ग्लोबल मार्केट में या ग्लोबल में पूरी दुनिया में अभी क्या चल रहा है और ये छिछोरा, ये धतूरा छाप क्या करने की कोशिश कर रहा है, ये एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। बेसिकली इसका जो मोटिव है, शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो टैरिफ टैरिफ जपना, पराया माल अपना, है ना। तो इनका जो सपना है वो यही है कि भैया पराया माल अपना कैसे हो। पर एक सबसे जरूरी वाली बात दोस्तों, जिसने मुझे बहुत दुख हुआ, मुझे बहुत बुरा लगा, इसका बुरा नहीं लगा। ये धतूरा छाप तो कुछ भी बड़बड़ करेगा ही, वो तो मतलब वो तो करता ही रहता है, हम सबको पता है कि उसका ऊपर का माला वैसे भी इधर उधर है। पर यहां पे भी हमारे यहां कुछ लोग हैं जो उसकी हां में हां मिला रहे हैं, कह रहे कि उसने सही कहा जो उसने कहा, डेड इकोनॉमी। दोस्तों मैं खुद इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं और प्रॉपर डेटा मैं आज आपके सामने रखूंगा। ये वीडियो से रिलेटेड आपका जो भी मंतव्य हो वीडियो में कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। जैसे मैंने कल की वीडियो में जोड़ा था दोस्तों, अगर देश की बात आए और कोई हमारे देश पे, कोई हमारे कंट्री पे उंगली उठाए तो भैया वो उंगली कटनी चाहिए। समझ रहे हो, हम उसके हां में हां नहीं मिला सकते। देखिए हमारे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना ये हमारा कर्तव्य है, ये मैं खुद समझता हूं। और आप देखते हो दोस्तों मेरे वीडियोस में जब भी गवर्नमेंट पॉलिसीज के बारे में मुझे कुछ अटपटा लगता है, दिक्कत लगती है, मैं सीधे बात करता हूं। और आप सबको भी पता है इसी वजह से मेरा यूट्यूब चैनल भी खतरे में आ गया है। देखिए गवर्नमेंट हमारा है, हम उससे सवाल पूछेंगे, पर कोई बाहर से आके कुछ भी बकवास करे और अगर हम उसके हां में हां मिलाते हैं तो हमारा भी खोपड़ी, मैं तो कहता हूं कि भैया हम भी धतूरा छाप ही है अगर हम यही कर रहे हैं तो मैं आज फैक्ट्स आपके सामने रखता हूं। ऐसे नहीं कि कुछ भी बोल दिया तो उसमें तो मतलब ही नहीं है, उसमें और हम में कोई डिफरेंस ही नहीं बचेगा। तो ये वीडियो उन मेरे सभी दोस्तों के काम में आएगा जो सोच रहे हैं कि आगे चल के हमारे बाजार पे, हमारे इन्वेस्टमेंट पे बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। सारी चीजें एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको समझाता हूं कि इसकी क्यों जल रही है, ये इतना क्यों हड़बड़ा हुआ है, हर दिन कुछ ना कुछ नया ट्वीट कर देता है, हर दिन कुछ ना कुछ अपने ओर से ही जोड़ देता है। ऐसे क्यों हो रहा है, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको समझाऊं, किसी भी देश के लिए जो सबसे जरूरी वाला डेटा होता है, मैं आपको बताऊं वो डेटा होता है गवर्नमेंट का डेट, मतलब गवर्नमेंट ने जो कर्जा लिया है वो, और उसके कंपैरिजन में जीडीपी, उस कंट्री का जीडीपी, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और उस कंट्री का डेट। डेट का मतलब होता है सीधा सीधा कर्जा। अब ये जो दो आपको चार्ट यहां दिख रहे हैं, ये यूएस का है और ये हमारा इंडिया का है, भारत का है, ठीक है। समझ लीजिए ठीक से, ये मतलब किसी बच्चे को भी, है ना, हम किसी दूध पीते बच्चे को भी उठा के पूछ लेंगे कि भैया यहां ये दो जो ग्राफ है इसमें क्या डिफरेंस दिख रहा है। सबसे पहली बात तो ये जो लाल वाला लाइन है ये है दोस्तों डेट का, मतलब कर्जे का, जो गवर्नमेंट का कर्जा है वो, और ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये है जीडीपी का। अब कोई भी बता देगा भैया जीडीपी नीचे है और डेट ऊपर है, डेट नीचे है और जीडीपी ऊपर है, कोई भी बता देगा, है ना। ये उन लोगों को मैं खास करके समझा रहा हूं जो इन गधों के हां में हां मिला रहे हैं कि हमारा डेड इकोनॉमी है। समझ ले कि भैया इनकी डेट आप देख रहे हो, ये देखने से ही समझ में आ जाता है, और ये डेट बढ़ रहा है दिन ब दिन, कितना क्या, एक एक करके मैं आपके सामने सारी चीजें और इनके ही वेबसाइट से निकाला हुआ डेटा दिखाऊंगा। ये इनका गवर्नमेंट डेट है और ये जीडीपी का, आप देख रहे हो ये गैप, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता। और यहां अगर आप देखोगे तो ये जो डेट है ये कर्व नीचे की तरफ है और ये जीडीपी, देख रहे हो,
ये डेड इकोनॉमी में नहीं होता। डेड इकोनॉमी में जीडीपी ऊपर और डेट नीचे नहीं होता है। सबसे पहली बात तो ये जो आंख से अंधे है, इस बात को बहुत अच्छे से समझ ले, देख ले, जान ले, और मुझे कमेंट करके बताइए कि ये सारी चीजें, ये प्रेजेंटेशन आपको कैसे लग रहा है। ये तो सबसे पहली बात। अब आते हैं इनका क्या है, कैसे है और क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहले तो ये जो डेटा है मैं आपके सामने रखूंगा, आप देख लीजिए। जो गवर्नमेंट का डेट है दोस्तों, कितना है पता है? ये तो 2024 का है, एंड का डेटा है। ये तकरीबन 36.26 ट्रिलियन, ठीक है, ट्रिलियन यूएस डॉलर है अभी। 36.26 ट्रिलियन डॉलर, आप समझ रहे हो? हमारी जीडीपी 4 ट्रिलियन की है। 36.26 ट्रिलियन का इनका कर्जा है, गवर्नमेंट डेट है। इनका सालाना 1 से 2 ट्रिलियन का और एडिशन हो रहा है इसमें, है ना? ये कर्जे में एडिशन हो रहा है। और मैं आपको बताऊं, सालाना तकरीबन 1 ट्रिलियन के आसपास का इनका इसके ऊपर ब्याज है जो इनको पे करना है ना? हमारे यहां अगर हम चाणक्य नीति पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, तो उसमें एक छोटी सी बात आती है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। मतलब कर्जा उठाइए और जितना चाहिए उतना घी खाइए, बात का बाद में देख लेंगे। समझ रहे हो? ये है इनकी स्ट्रैटेजी कि भैया कर्जा उठा लो और ये दुनिया को ज्ञान पे लेंगे, ये दुनिया को ज्ञान पे लेंगे। इसलिए मैंने कल कहा था कि 2 नंगे बैठ के दुनिया को ज्ञान पेल रहे कपड़े कैसे पहनने चाहिए। ये इनके कपड़े हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं, देख लीजिए कितने इसको होल पड़े हुए हैं। ये दुनिया, अब देख रहे हो, ये हालत है इनकी। अब मैं आपको बताऊं, ये जो कर्जा लिया हुआ है, कर्जा कहां कहां से लिया है, तो मैं आपको बताऊं, हम देख सकते हैं। अब क्या हो रहा है, ऐसी क्या बातें हैं कि ये हमें आंखें दिखा रहा है और बाकी दुनिया में, जैसे कहते हैं ना, ये पूंछ डाल रहा है अपनी। ये क्यों कर रहा है ऐसे, तो आपको समझ में आएगा। क्या रीजन है कि जापान के लिए 15% का जो डील है वो साइन होता है ना? मैंने उस दिन बोला था कि बेगानी शादी में हमें अब्दुल्ला दीवाना नहीं बनना है। इसका जो कर्ज है, ये जो ब्याज लिया हुआ है, मतलब इन्होंने कर्ज लिया हुआ है, आपको बताऊं सबसे ज्यादा इनके गवर्नमेंट बॉन्ड का, गवर्नमेंट डेट का होल्डिंग जापान के पास है। भैया 15% लगाएगा। सेकंड नंबर पे आता है चाइना, देख रहे हो? सेकंड नंबर पे चाइना आता है। तो भैया इसलिए इससे ये डरेगा ही, है ना? 90 दिनों की छूट, है ना? पहले तो 200% लगने वाला था। भैया ये सब गीदड़ भपकिया होती है, ये बोलने की बातें होती है। ये डेटा है आपके सामने। ये फिर यूके है, ये लगेगा यूके को 20%, 15% लगेगा। दोस्त है, क्यों दोस्त है? क्योंकि अटका पड़ा है ना यहां पे, है ना? इस बात को समझ लीजिए। तो ये जो डेटा है ना, ये अपने आप में कहता है। अब ऐसी बात है कि इन लोगों को हर साल इसे ब्याज पे करना है, इन लोगों को हर साल ब्याज भी पे करना है। तो भैया कहां से ले, ये ब्याज कहां से वसूले? समझ रहे हो? तो फिर कुछ भी बकवास बातें करो, है ना? कुछ भी टैरिफ लगा दो, कभी कहो 200%, कभी कहो 100%, कभी 50 पे, कभी 25 पे, क्यों मन चाहा अपने को जैसे लगा। जैसे मैंने कल लिखा ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो मॉर्निंग में करेंगे, जिसके ऊपर आएगा 100 वो लगेगा इनके लिए टैक्स। बकवास है सब ये डेटा। अब इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो कहां कहां इनकी जल रही है, कहां कहां इनको दिक्कत है, और जो हुआ है हमारे साथ उसमें किन बातों पे हमें भी ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं एक एक करके चीजें आपके सामने रखूं। ये देख सकते हो आप, अगर खुद भी गूगल पे डाल दो अभी, तो ये देखिए 36.2 ट्रिलियन। और आपको पता है ये इनके टोटल जीडीपी का कितना है? 120%। ये मैं खुद के मन से नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये आपके सामने डेटा, आप गूगल के ऊपर डाल के ये सेम डालिए, आपको आ जाएगा 120%। पता है आपको, नॉर्मल डेवलप बोल रहा हूं मैं, डेवलप इकोनॉमी का ये
50 से 65% के बीच में होता है। इनका डबल है, डबल जीडीपी के डेट डबल है, और ये दूसरों को ज्ञान पेल रहे हैं। समझ रहे हो? ये दूसरों की इकोनॉमी को कह रहे हैं कि डेड इकोनॉमी। ये मतलब इनकी अकल है, आप बात को समझ लीजिए। और क्या होता है ना, वो होता है ना चुगलीखोर। आपने देखा होगा, आपके भी सोसाइटी में इधर उधर आपने लोगों को देखा होगा, चुगलीखोर होते हैं। ऐसे होते हैं कि भैया अगर आपका किसी से झगड़ा है तो ये उनकी जाके चाटेगा, भले उनकी औकात हो ना हो, वो इधर उधर की बात है, ये उनकी जाके चाटेगा, है ना। फिर स्टेटमेंट आते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कर रहे हैं डील। मैं आपको बताऊं, फिर स्टेटमेंट आते हैं कि पाकिस्तान के साथ हमारी डील हो रही है और हम जो है तेल निकालेंगे, हम तेल निकालेंगे पाकिस्तान से इतना ज्यादा कि भैया एक दिन, है ना, इंडिया समडे ये पाकिस्तान हमें बाय करेगा। अरे भैया, एक सबसे पहली जरूरी बात, मैं तो ये इनको छोड़ दो, मैं पाकिस्तान को कहना चाहूंगा, है ना, तुम्हारी अकल इतनी मतलब पहले तो है ही नहीं, जो है वो भी उतनी थोड़ी यूज करो भैया। ये मेरे जैसे मतलब छुटुक मुटुक इधर उधर का इकोनॉमी का स्टडी करने वाले बंदे को भी समझ में आ रहा है कि जिनके साथ मतलब ऐसा है कि इनकी दोस्ती दुश्मनी से खराब है। आप समझ लो, अगर आप इनको आंख दिखाओ तो ये पूंछ डाल देते हैं, पर अगर आप इनके साथ दोस्ती करो तो ये आपकी ऐसी लेंगे, फिर आप मतलब ऐसी है ना किसी को दिखा पाओगे ना छुपा पाओगे। हम सबको पता है इराक के साथ क्या हुआ, अभी ईरान के साथ क्या हुआ, सबको पता है। तो भैया ऐसे है कि हमसे दुश्मनी निभाने के लिए उनकी चाटो मत। वो ऐसे है कि निगल जाएंगे। इन बातों को हमें समझना बहुत जरूरी है। और मतलब भैया हम समझ ही सकते हैं कि औकात ही नहीं है, जिनकी औकात ही नहीं है वो अब आवाज निकालने लगे हैं। और किन के दम पे? दूसरों के दम पे। भैया ये भी आपको कहां रखते हैं पूरी दुनिया को पता है, समझ रहे हो। तो ये जो सब बकवास बातें चलती है ना, ये बस मैं आपको बताऊं, चुगलीखोर का खेल है ये, है ना। ना पाकिस्तान से इसे कोई लेना देना है, आगे चल के इसे भी यूज करके ये फेंक देगा, मैं आपको बताऊं। ना बाकी और किसी चीज से इसे कोई लेना देना है, इसे तो बस हमें चलाना है। ये एक स्ट्रैटेजी है दोस्तों कि हम डिस्टर्ब हो जाए। अब मैं आपको और कुछ चीजें इसके बताऊं। देखिए ये जो गवर्नमेंट डेट है इनका, आप अगर देखोगे तो जो बॉन्ड यील्ड है ना, वो कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। अब इसका जो मेन कंसर्न है, समझ रहे हो, इस धतूरा छाप का जो मेन कंसर्न है वो है कि ये जो बॉन्ड यील्ड है इसे कंट्रोल किया जाए। ये कंटिन्यूअसली बढ़ता हुआ बॉन्ड यील्ड कैसे कंट्रोल हो, ये सबसे मेन इसका। अब मैं आपको बताऊं कुछ बातें। ये बॉन्ड जो होता है ना, ये अपने प्राइस के साथ इनवर्सली कोरिलेट करता है इंटरेस्ट के मामले में, है ना। अब ध्यान दीजिए, इसका अगर ब्याज मैं आपको कहूं 4% के भी ऊपर रहेगा तो इसके जीडीपी के लिए, इसके इकोनॉमी के लिए बहुत ही दिक्कत है, बहुत ही दिक्कत है। और ये अभी रिसेंटली तो मैं आपको बताऊं तकरीबन 5% के ऊपर भी था। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज्यादातर कोशिश करेगा कि बॉन्ड यील्ड जो है वो सस्ते हो। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए काम कर सकते हैं, ठीक है, मैं आपको बताऊं क्या। अब ग्लोबल मार्केट में अगर मैं आपको कहूं तो इसके लिए एक सिरदर्द बना बैठा है, बहुत लॉजिकल। मैं आपको आज लॉजिकल फंडामेंटल रीजंस दूंगा, ऐसे इधर उधर की बातें नहीं। मैं आपको बताऊं इसका एक दिक्कत है, और ये है डी डॉलराइजेशन। ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है इसकी। ब्रिक्स कंट्रीज यहां इसकी जल रही है। इसकी कहां कहां जल रही है? सबसे पहली बात तो देखिए यहां जल रही है डी डॉलराइजेशन। ये जो ब्रिक्स कंट्रीज है ना, ये कोशिश कर रही है कि अपने आप में एक दूसरे में व्यापार करे। जैसे रशिया से हम क्रूड ऑयल खरीद रहे हैं, हम रुपए में खरीद रहे हैं। यहां जल रही है कि डॉलर का जो महत्व है, डॉलर का जो इंपॉर्टेंस है वो कम नहीं होना चाहिए। अगर वो इंपॉर्टेंस कम हो जाता है तो भैया इसकी दिक्कत है। डी डॉलराइजेशन नहीं होना चाहिए, इसलिए इसकी रात दिन कोशिश चल रही है भैया
कि कुछ भी करके एक दूसरे में काम नहीं करना, एक दूसरे के साथ काम नहीं करो, पर डॉलर में करो। अब ये जो ब्रिक्स कंट्रीज कर रही है ना, यहां इसकी जल रही है। हाँ, ये एक सबसे बड़ा दिक्कत है कि भैया हमारा डॉलर वीक हो जाएगा। समझ रहे हो? ये जो डॉलर इंडेक्स है ना, वो डॉलर इंडेक्स यही दर्शाता है, वो तो मतलब जो यूके के 5 अलग अलग करेंसीज है उसके बारे में बताता है, पर फिर भी ये यहां चल रही है कि ब्रिक्स कंट्रीज अपने भीतर कर रही है, यहां इसको दिक्कत है। आप समझ लीजिए। अब जो बॉन्ड यील्ड की बात है दोस्तों, अब उसका क्या कोशिश क्या चल रही है, मैं आपको समझाता हूं। कोशिश ये चल रही है कि इनको डिस्टर्ब करो। अब इनको कैसे डिस्टर्ब किया जाए? एक इनको डिस्टर्ब किया जा सकता है गोल्ड को डिवैल्यूड करके। कुछ बातें समझा रहा हूं, ये बहुत काम की। गोल्ड को डिवैल्यूड करके। अब गोल्ड को डिवैल्यूड कैसे किया जा सकता है? बिटकॉइन के जरिए। बिटकॉइन के जरिए गोल्ड को डिवैल्यूड किया जा सकता है। मैं आपको बताऊं, ब्रिक्स कंट्रीज जो है ना, वो कंटिन्यूअसली पिछले कुछ सालों से गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रही है। गोल्ड का रिजर्व बढ़ा रही है। अब ये सोचते हुए तुरंत बिल पास कर दिया वहां पे कि बिटकॉइन, मैं कहता हूं कि हमने एक काम करना चाहिए। अब गवर्नमेंट के लेवल पे ये सारी चीजें करता है, पर ये फ्यूचर है। पर फिर भी अब इन कंट्रीज को डिस्टर्ब करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, उसमें से ये एक पॉइंट है। बिटकॉइन के ऊपर अलग से हम कभी बात करेंगे, या क्रिप्टोज के ऊपर बात करेंगे, और हमने क्या करना चाहिए क्या नहीं, उसके ऊपर एक सेपरेट विचार मंथन ही लेके आ रहा हूं। पर अभी के लिए ये इसकी जल क्यों रही है? ये इन सभी चीजों की वजह से इसकी जल रही है। ठीक है, तो ये, और दोस्तों ये जो सारी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं, आपको कैसे लग रही है मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना। क्या इसका पेट दर्द कहां है? इसका पेट दर्द यहां है। ठीक है, और मैं आपको और एक चीज बताऊं, इसका और एक पेट दर्द कहां है भैया? ऐसे ये अपने मन से ही इसको चाहे जो चीजें बक रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों से ये कंटिन्यूअसली मीडिया पे बता रहा है कि इंडिया पाकिस्तान का वॉर मैंने रोका। इसकी कहां जली पता है? जब हमारे यहां हमारे नेताओं ने, मोदी जी ने खास करके संसद में कहा कि नहीं भैया किसी के फोन पे मैंने वॉर नहीं रोका है, तो भैया ये इसको कमाना है, ये इसके लिए इसकी मतलब है ना लाड़, ये जो लाल है ना, ये लाड़ टपका रहा है कि भैया नोबेल मुझे लेना है, और शांति का नोबेल लेना है। समझ रहे हो? और शांति कैसे? बम गिरा के जो शांति लेके आ रहा है, ऐसी शांति फैला के इसे नोबेल लेना है। और यहां तो बोल दिया कि भैया नहीं इन्होंने नहीं किया। भैया 50 बार तो ये 50 क्या 100 150 100 200 बार बोल चुका होगा, है ना? समझ रहे हो? तो ये जो है ना, यहां पे इसकी जल रही है। ये धतूरा छाप यहां दिक्कत कर रहा है। इसको प्रॉब्लम हो रहा है कि अरे यार मैं तो ये क्रेडिट लेके नोबेल के वहां दरवाजे पे जाने वाला था लाल टपकाते हुए, और ये तो बोल रहे कि है नहीं। तो यहां इसकी जल रही है। अब ये जलन वो कहां निकाल रहा है? और कुछ बातें जो है ना हम लोग समझते नहीं हैं, जो कुछ बातें हमने समझनी चाहिए। जैसे मैं कहता हूं कि हमारे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना हमारा प्राइम रोल है, हमने करना ही है। पर दिक्कत कहां है मैं आपको बताऊं, कुछ चीजें समझने जैसी है, और वो चीजें जिसमें मैं आपको बताऊं क्या दिक्कत आ रही है। ये चाह क्या रहा है, ये धतूरा छाप क्या चाह रहा है हमारे गवर्नमेंट से? और जहां अटकी पड़ी बात, ये चाहता है कि एग्रीकल्चर और डेयरी, ये जो 2 सेगमेंट है हमारे, इसमें एंट्री की जाए। इसमें उसे एंट्री चाहिए, है ना? फोकट चंद को यहां एंट्री चाहिए। मैं जो आपको बोल रहा था ना कि इसका तो लगता है एक ही सपना, है ना? टैरिफ जपना, पराया माल अपना। और देखिए, और इसे अगर चाइना पे कंट्रोल लेना है तो अपने थ्रू लेना पड़ेगा, और हमारे ऊपर अगर कंट्रोल लेना है तो हमारी ऐसी चीजें, अब आपको पता है एग्रीकल्चर डेयरी ये प्रायोरिटी सेक्टर में आता है, इसे चाहिए यहां कंट्रोल। कुछ बातें हमने समझनी चाहिए। अब हमारा गवर्नमेंट शांत बैठा हुआ है। देखिए, जिन चीजों पे हमारे गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना है जरूर करेंगे। हमारा गवर्नमेंट शांत बैठा है क्योंकि इसकी आदत ऐसी है, भौंकने दो इसे, है ना? भौंक भौंक के थक जाता है, और फिर वो वहीं आता है जहां हम उसे लाना चाहते हैं। इसको डरना नहीं है इससे, समझ रहे हो? तो ये तो चिल्लाएगा, ये तो बकवास कुछ भी बोलेगा, ये तो अनाप शनाप बकेगा दोस्तों, है ना? भौंक रहा है वो कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है।
समझ रहे हो? किसकी इकोनॉमी डेड है ना, कुछ चीजें बहुत जरूरी वाले मैंने आपके सामने रखी है। भैया इसकी इतनी जली हुई है, ये दूसरों को दिखा नहीं पा रहा है, तो दूसरों की जलाओ, सिंपल, वही खेल चल रहा है। तो अब हमें क्या करना है एज अ इन्वेस्टर, एज अ इंडियन इन्वेस्टर? हमारा रोल क्या है? आने वाले कुछ 1-2 साल ये ऐसे दिक्कत भरे रहेंगे। दिक्कत मतलब ये भोगता रहेगा, ये पागलपन करता रहेगा, ये अपनी अपनी दिखाता रहेगा, समझ रहे हो? भैया मैंने जैसे उस दिन कहा था कि लाश के बाल नोच के उसे हल्का नहीं किया जा सकता, इसकी वही चल रही है। इतना खुद का डेट है भैया, खुद की देखो क्या हालत है, हमें ज्ञान पेल रहे हो, समझ रहे हो? रेसिप्रोकल टैरिफ की बात चल रही है। भैया रेसिप्रोकल टैरिफ कब होता है, आप समझ रहे हो? और ये टैरिफ का सिस्टम भी कैसे बना था? जब बना था तब इस तरह से बना था कि हम डॉलर में काम करेंगे और हम चाहे जितना टैक्स लगा सकते हैं तुम्हारे प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि तुम हमारे यहां आके हमारे मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो, है ना? वही बात हो गई अंग्रेजों जैसी। और वहां अमेरिका में है कौन बैठा हुआ? भैया वहां पे दिमाग किसके लग रहे हैं? अब ये ऊपर से ये धतूरा छाप ये भी बोल रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। अरे भैया खोल के देखो, अमेरिका के आज के सबसे जरूरी वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस आप निकालोगे, उनके की रोल में इंडियंस बैठे हुए, भारतीय लोग बैठे हुए। किसका दिमाग है ना? हमारा दिमाग लेके ये हमें ही गुर्रा रहा है, ये हमें ही सिखा रहा है कि डेड इकोनॉमी है, समझ रहे हो ये बात? तो सबसे जरूरी बात है, इसकी बहुत ही लगी पड़ी है, इसकी जली पड़ी है। अब वो चाह रहा है कि भैया सबकी दिक्कत हो जाए, तो फिर मेरा जो है वो किसी को दिखेगा नहीं। अरे भैया तेरा तो मतलब खुला है, वो सबको दिख रहा है, समझ रहे हो? तो अब ये सेगमेंट में तो इसको एंट्री देना पॉसिबल ही नहीं है, और ये हम लोगों ने समझना चाहिए। अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, मैं आपसे कहूं ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, जिस तरह का चल रहा है। और इससे बाजार वीक भी होता है तो चिंता मत करिए, हम बाउंस बैक करेंगे, क्योंकि इसे ये हमें ज्यादा डरा नहीं सकता, है ना? हम कोई पाकिस्तान जैसे नहीं है कि इसके टुकड़ों पे पलेंगे, है ना? ये मैं आपको कहता हूं कि कुछ कंट्रीज होती है, मतलब अगर हम जानवरों की बात करें तो कुछ कंट्रीज जो होती है वो कुत्ता कंट्री होती है, कुत्ता टाइप की कंट्री, मतलब वो टुकड़ों पे पलती है दूसरों की। और कुछ कंट्री जो है ना, हमारे हमारे देश जैसा देश जो होते हैं ना, ये शेर जैसी होती है, ये किसी के टुकड़ों पे नहीं पलते दोस्तों, ये बात कभी भी याद रखिए। तो ये तो कुत्ते जो है वो तुम हिला देंगे, उनको इस तरह से पाला भी जाएगा, ये कुत्ते अपना सब कुछ खोल के दे देंगे इसे, और इसकी बाद में खोल के ले भी लेंगे, इसके पहले भी ले भी चुके हैं, समझ रहे हो? इसके पहले ले भी चुके हैं, ये सीधा घुसा देते हैं एरोप्लेन अंदर, है ना? मतलब इनकी क्या औकात है ये तो हम सबको पता है। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हमें हमारे इकोनॉमी को सोचना चाहिए, हमारे बाजार को सोचना चाहिए। ऐसे ही उठ के अंडे शंड कुछ भी बकना नहीं चाहिए इसके जैसे। और इसके साथ तो बोलना, ये आज एक बोल रहा है कल एक बोलेगा, ये हमें समझना है। तो ओवरऑल हमारे इकोनॉमी में कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जो हमारे इंटरनल इश्यूज है उसके ऊपर हम खुल के बात करेंगे, हमारे वीडियो में भी करते हैं, समझ रहे हो? कुछ लोग बोल रहे हैं कि पेट्रोल के लिए, अरे वो देखेंगे, वो हमारी बात हुई। ऐसे बाहर का कोई भी आके भौंक रहा है और हम उसके हाँ में हाँ मिला रहे, गलत बात। देश की बात हो तो हम सब एक है, ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारा इकोनॉमी दोस्तों, फिर से कहता हूं, कोई डेड इकोनॉमी नहीं है। हमारे बाजार पे भरोसा रखिए। महामारी झेल ली है, ये तो महामारी से कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है महामारी के सामने, समझ रहे हो? तो ध्यान रखिए दोस्तों। ओवरऑल ये मेरा आज का एनालिसिस, और इक्विटी इन्वेस्टर्स के लिए, मैं इन्वेस्टर्स के लिए बात कर रहा हूं। चिंता की कोई बात नहीं है दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं। आने वाले दिनों में आप ही मुझे कमेंट करोगे कि सर जी आपने सही कहा था। ओवरऑल आज का ये एनालिसिस, ये पूरा का पूरा जो तामझाम मैंने आपके सामने रखा, आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताना है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।